कंपाउंडेड रेशियो बात कर रहे थे दोस्तों, कंपाउंडेड रेशियो की। कंपाउंडेड रेशियो जो आपका आता है वो आपका आता है कंपोजिशन ऑफ रेशियोज में। अब बात करेंगे कंपाउंडेड रेशियो होता क्या है। कंपाउंडेड रेशियो आपका कंपोजिशन का सबसे पहला है कंपाउंडेड रेशियो। व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज, मेरे शब्दों पे जाइएगा, ध्यान से समझिएगा, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोस्तों वो कंपाउंडेड रेशियो होता है। क्या होता है? कंपाउंडेड रेशियो होता है जब दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाइड किया जाए एक दूसरे से, वो आपका कंपाउंडेड रेशियो होता है। आप समझते हैं कि कैसे क्या करेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक रेशियो आपका ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है, और सपोज मान लीजिए एक रेशियो दिया गया है सी रेशियो डी। समझिएगा मेरे भाई, पहला आपका ए रेशियो बी है, दूसरा आपका रेशियो ए रेशियो सी रेशियो डी है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका दो रेशियो दिए गए, आपका ये दो रेशियो दिए गए हैं मेरे भाई। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, कंपाउंडेड रेशियो में टू और मोर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है मेरे भाई, इससे पहले एक चीज और क्लियर कर दें कि जो आपका रेशियो है ना मेरे भाई, जो ये आपका रेशियो है ना, ये जो आपका रेशियो है ना मेरे भाई, ये आपका जो रेशियो है, ये जो आपका मेरे भाई रेशियो होता है, इस रेशियो के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। ये जो आपका रेशियो होता है, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, आपने बचपन से लेकर क्लास 8 तक आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये जो आपका डी है, डी तो पता है आपको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई इससे रेशियो में क्या कहते हैं, जो न्यूमरेटर होता है मेरे भाई, जो न्यूमरेटर होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है मेरे भाई, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एंटीसीडेंट कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं मेरे भाई। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, जिसे न्यूमरेटर, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। दूसरा जो आपका ये आता है, डिनोमिनेटर आता है मेरे भाई, इससे क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं रेशियो में, इसे कहते हैं मेरे भाई कॉन्सिक्वेंट। इसे मेरे भाई कॉन्सिक्वेंट कहते हैं मेरे भाई। फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर, ये आपको पहले से पता होता है, क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर होता है, सेकेंड टर्म आपका डिनोमिनेटर होता है। और न्यूमरेटर को रेशियो में जब बात करेंगे मेरे भाई, जब बात रेशियो की आएगी मेरे भाई, जब बात रेशियो की आएगी, तब हम इसे न्यूमरेटर को हम एंटीसीडेंट कहते हैं मेरे भाई। न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। और मेरे भाई डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं?
डिनोमिनेटर को हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं मेरे भाई। ये आप सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब कंपाउंडेड रेशियो की बात करेंगे तब आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, इन सब का यूज होने वाला है। इतना क्लियर है मेरे भाई? इतना रेशियो में आपको और पढ़ना है। ये आपका हो गया कंपाउंडेड रेशियो में। जब आप पढ़ेंगे तब आपको रेशियो में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती, हौसला बुलंद होना चाहिए मेरे भाई। इतिहास लिखना है तो हौसला बुलंद होना चाहिए आपका। नीरज चोपड़ा सर आप जानते ही हैं, अभी हमारे ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा सर, इनका हौसला बुलंद था। तो आपको क्या करना है, आपको भी मैथ में डरना नहीं है, आपको हौसला बुलंद रखना है। जब आपका हौसला बुलंद होगा मेरे भाई, तब आप इतिहास लिखेंगे, आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, आप टॉप करेंगे। सिर्फ हम पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि टॉपर भी बनाता है ट्यूशन वाला फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आपने हमारे चैनल को विजिट किया है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, ये जो कंपाउंडेड रेशियो है मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। जो ए है और सी है ये आपके दोनों फर्स्ट टर्म है। क्या है मेरे भाई? ये आपके फर्स्ट टर्म है मेरे भाई। क्या है? आपके फर्स्ट टर्म है मेरे भाई, ये आपका फर्स्ट टर्म है। और जो बी है और डी है मेरे भाई, ये आपका सेकेंड टर्म है मेरे भाई, ये आपका सेकेंड टर्म है। क्या है? ये आपका सेकेंड टर्म है मेरे भाई। ए और सी आपका फर्स्ट टर्म है, बी और डी आपका सेकेंड टर्म है मेरे भाई। अगर हम बात करें रेशियो में तो मेरे भाई जो ए है और जो सी है मेरे भाई, ये आपका एंटीसीडेंट है मेरे भाई। मेरे भाई ये क्या है? ये आपका एंटीसीडेंट है। ये जो बात करें बी और डी की मेरे भाई, ये आपका कॉन्सिक्वेंट है मेरे भाई। ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्सिक्वेंट, ये आपका क्या है? कॉन्सिक्वेंट है भाई मेरे। क्लियर है? कमेंट करके बताइए कि ए और सी जो है ये आपका एंटीसीडेंट है और बी और डी है आपका कॉन्सिक्वेंट। इतना क्लियर मेरे भाई? तो जब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपका बी और डी हो गया, कंपाउंडेड रेशियो क्या कहता है? व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। क्या करना है? फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, और सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, जो एंटीसीडेंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो कॉन्सिक्वेंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ ये है आपका कंपाउंडेड रेशियो। कैसे देखते हैं? फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया और इस रेशियो में आपका फर्स्ट टर्म आपका सी हो गया मेरे भाई, और सेकेंड टर्म आपका बी हो गया मेरे भाई, और डी भी आपका सेकेंड टर्म हो गया मेरे भाई। ये हो गया फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया,
ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये AC हो गया और ये BD हो गया मेरे भाई। ये आपका BD हो गया, ये आपका AC हो गया मेरे भाई। ये जो लिख के आया है A और C, और ये जो आपका आया है B और D, ये जो आपका B और D आया है मेरे भाई, ये आपका कंपाउंडेड रेशियो होता है मेरे भाई। ये आपका कंपाउंडेड रेशियो है। आपको क्वेश्चन इसी तरह मिलेंगे कि आपका, अभी मैं आज क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर करूंगा। अभी मैं आपको कंपोजिशन सिर्फ बता रहा हूं कि होता क्या है। अभी आपको एग्जाम्पल भी लेकर चलूंगा मेरे भाई। एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बिना प्रैक्टिस किए आपको ये कंपाउंडेड रेशियो और आपको जो भी रेशियो में मैंने बताया और आगे जो बताऊंगा रेशियो में, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले भी वीडियो शुरू करने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी और पेन में लिखते हुए चलिए और आपको लिखना है। लिखने से क्या है, आपका कंसंट्रेशन और माइंडसेट दोनों का यूज होगा, और जब आप दोनों का यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली मेरे भाई, मैं चैलेंज करता हूं आपको, वो चीज आप उसके किंग हो जाएंगे, बादशाह हो जाएंगे उस चीज पर मेरे भाई। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना परफेक्ट बनेंगे। कहते हैं ना, करत करत ते अभ्यास जड़मति होत सुजान, करत करत के अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट है। रस्सी जो बेसिकली, अगर आप लोग जो भी मेरे दोस्त या भाई गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में क्या होता है, पहले के समय में पानी निकालने के लिए नल नहीं होते थे। आज तो फैसिलिटीज़ हमारा इंडिया डेवलप हो चुका है। आज तो नल से लेकर के सबमर्सिबल तक आ गया है। हम लोग मोटर का यूज़ करते हैं, RO आ गया, हर चीज़ का यूज़ करते हैं। जब पहले पानी की फैसिलिटीज़ ज़्यादा ना होने की वजह से गांव में कुएं होते थे, और कुएं लगभग 10-12 फीट नीचे खोदे जाते थे। दोस्तों, जो भी गांव से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, आप सबको पता होगा कि जो कुएं होते थे वो 12 फुट नीचे, फुट अब बात करेंगे, जो फुट होता है वो भी मैथ्स का ही टॉपिक है। आज लेंथ की बात करते हैं। ये जो लेंथ आएगा, ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके आगे चैप्टर्स में आएंगे। तो जो 12 फीट नीचे कुआं होता था, पानी नीचे से जब ऊपर निकालना होता था तो लोग रस्सी और बाल्टी का यूज करते थे मेरे भाई। जो भी गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि बाल्टी और रस्सी जब दोनों को आपस में बांध करके पानी ऊपर से नीचे से निकाला जाता था, तो जब रस्सी बार बार नीचे जाती थी, ऊपर खींचते थे, फिर नीचे जाती थी, तो जो उसके कुएं के आसपास चारों ओर जो पत्थर होता था, कठोर पत्थर तो आपको पता है कि बहुत हार्ड होता है। अब जब रस्सी बार बार आ रही है, और रस्सी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट, मतलब कोमल होती है, ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं होती है, तो जब बार बार आती थी तो वो रस्सी का निशान उस पत्थर पर पड़ गया। मतलब उस कठोर पत्थर को भी रस्सी के बार बार आने जाने से उस पर निशान पड़ सकता है मेरे भाई। जब एक कोमल वस्तु एक कठोर वस्तु पर मतलब बार बार प्रैक्टिस करने पर उसमें निशान पड़ सकता है, तो आप अगर बार बार किसी चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्यों नहीं परफेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमको प्रैक्टिस करनी है। जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हमारी वो चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो जब AC और BD जब दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा AC हो गया, ये हमारा BD हो गया। यही कंपाउंडेड रेशियो था। ठीक है मेरे भाई, कंपाउंडेड रेशियो ये होता है।
रेशियो क्या होता है एक बार रिवाइज कर दें कि कंपाउंडेड रेशियो व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। फर्स्ट टर्म आपका ए और सी है, फर्स्ट टर्म कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं ए और सी को, और सेकेंड टर्म आपका बी और डी है जिसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब में से जिनको ये नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, आप इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कंपाउंडेड रेशियो आपका कंप्लीट। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपके पेपर में या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी आसान तरीका है, आसान तरीके में समझें कि पहली संख्या और दूसरे अनुपात, रेशियो को बेसिकली अनुपात कहते हैं मेरे भाई। रेशियो क्या होता है हिंदी में? अनुपात। ठीक है मेरे भाई, आप में से बहुत से लोग बेसिकली आज हम लेकर आए हैं आईसीएसई क्लास 10th लेवल के लिए, तो मेरे भाई आप इंग्लिश मीडियम से हैं ठीक है, लेकिन आपको हिंदी का भी पता होना चाहिए। तो रेशियो जो होता है आपका, रेशियो आपका ये अनुपात होता है हिंदी में, किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं का अनुपात ही रेशियो कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, अनुपात कहलाता है। तो भाई मेरे भाई पहला रेशियो जो पहला अनुपात है, पहले अनुपात की पहली संख्या दूसरे अनुपात की जो पहली संख्या है, इन दोनों का आपस में गुणनफल, और दूसरे पहले अनुपात की दूसरी संख्या, पहले अनुपात की दूसरी संख्या और दूसरे अनुपात की दूसरी संख्या का आपस में गुणनफल ही हमारा कंपाउंडेड रेशियो कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका कंपाउंडेड रेशियो, और मैं आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं चलूंगा कंपोजिशन ऑफ रेशियोज का दूसरा जो टर्म आता है जो दूसरा है वो है आपका डुप्लीकेट रेशियो। जो दूसरा है वो आपका है डुप्लीकेट रेशियो। वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे मेरे भाई। आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझ के चल रहे हैं, और आज इसके एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज इस चैप्टर के हमें बादशाह बनना है, आपको किंग बनना है। तो दूसरा आता है, वो आता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है? डुप्लीकेट रेशियो। क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। मेरे भाई ये जो डुप्लीकेट रेशियो है ये क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। डुप्लीकेट रेशियो क्या है? व्हेन, आइए इससे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन कंपाउंडेड रेशियो और व्हेन अ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, व्हेन अ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ डुप्लीकेट रेशियो। मेरे भाई एक क्वांटिटी हमने ले ली b अपॉन b, a अपॉन b। मेरे भाई a अपॉन b ये आपकी एक क्वांटिटी हो गई, सेम काइंड की क्वांटिटी है। मेरे भाई जब इसका मल्टीप्लाई खुद से कराएंगे, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मेरे भाई इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से संख्या का गुणन कराना, गुणनफल कराना। तो जब हम मल्टीप्लाइड उस क्वांटिटीज का स्वयं से कराएंगे, इटसेल्फ कराएंगे मेरे भाई, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड कराएंगे तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। मेरे भाई क्या बना? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये आप बचपन में और आप क्लास 6, 7, 8, 9 में आपको पता है कि जब भाई हम मल्टीप्लाई किसी एक संख्या का सेम संख्या से करते हैं तो भैया हमारा ए स्क्वायर आता है मेरे भाई, दोस्त पता है ना। दूसरा, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 4 होता है मेरे भाई, ये भी क्लियर है, बहुत बेसिक से चल रहा है मेरे भाई। ये
जो लेवल ये स्टैंडर्ड है ये आपका लोअर क्लासेस का है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाए। आपको किंग बनाना चाहता हूँ आज। आप पहले से बादशाह हैं मुझे पता है, लेकिन आज ट्यूशन वाला आपको 100% किंग बना देगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी काम करें, जो भी चैप्टर सीखें, जो भी टॉपिक पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट में, आपको उसमें 110% परफेक्ट बनना है। आपको उसमें बिल्कुल 110%, वैसे 100% होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है, तो आप 110% बनना मेरे भाई। 100% बनना तो है, लेकिन आपको 110% माहिर बनना भाई मेरे, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये जो आपका 2 जा सेम नंबर हुआ, मल्टीप्लाइड किया 4 आ गया मेरे भाई, क्लियर है। वही चीज हमने यहां पर किया मेरे भाई कि जब आप सेम क्वांटिटीज से मल्टीप्लाइड करोगे मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा a² बाय b²। ठीक है मेरे भाई। अब इसका जब मल्टीप्लाइड हो गया, जब फ्रैक्शन में आ गया, एक रेशियो में आ गया, अगर हम दूसरे रेशियो में लिखें तो a² रेशियो b² होता है मेरे भाई। और जो ये a² रेशियो b² आया है मेरे भाई, यही आपका डुप्लीकेट रेशियो होता है मेरे भाई, यही आपका डुप्लीकेट रेशियो होता है। यही रेशियो जो है मेरे भाई आपका डुप्लीकेट रेशियो है। बात समझिएगा, a² बाय b², ये जो आपका आया है ये आपका डुप्लीकेट रेशियो है मेरे भाई, ये आपका डुप्लीकेट रेशियो है। इतना क्लियर है? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। इससे आगे बढ़ेंगे, डुप्लीकेट रेशियो से बात चलेंगे कि अब क्या आएगा, आपको क्या करना है, कौन सा कंपोजिशन होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आपको आज परफेक्ट बनना है। आपको आज ये बेसिक से समझ पाए आप, और बेसिक से आप जब समझेंगे तभी आपको सारा रेशियो का चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम रेशियो की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। आज इन सब के बारे में बेसिक से समझते हुए चलेंगे, क्लियर आउट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसान तरीके में। नोट डाउन कर लीजिए आप कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो सेम क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटीज का, मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से, a² बाय b² आ गया। क्योंकि यहां पर एक क्वांटिटी ली है तो भाई a² रेशियो b² आ गया, ये जो आ गया b² आ गया, और इसी को हम लोग डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। मेरे भाई आपको बिल्कुल डरना नहीं है, रेशियो चैप्टर आपका हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा आज। क्योंकि ट्यूशन वाला फाउंडेशन सिर्फ आपको आसान तरीके में हर सब्जेक्ट का कंटेंट दे रहा है, आसान तरीके में हर सब्जेक्ट का कंटेंट। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, कहीं पर भी बिल्कुल क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर। ये नहीं कि आपको कॉपी पेन लेना भाई डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, 3² रेशियो 4² भाई 9 रेशियो 16 हो गया, है ना भाई। ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। ये आप करेंगे तो फिर फायदा ही क्या है। ट्यूशन वाला फाउंडेशन में आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन वाला फाउंडेशन मतलब कि आसान तरीके में बिल्कुल क्वेश्चन देखो आंसर, ये आपको इसीलिए परफेक्ट, बिल्कुल अपन धीरे धीरे चल रहा है। जब अपन धीरे धीरे समझेंगे किसी चीज को तो जल्दी होगा। हमें बचपन से बताया जाता है कि आप कोई भी काम कीजिए आपको 100% परफेक्ट करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, और जल्दी जल्दी करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अब आपका आता है, इसी में आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, सब डुप्लीकेट रेशियो। दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा हो, क्लास में सेशन में मजा आ रही है, समझ पा रहे हैं आप सबसे आसान तरीके में, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है।
आप परेशान ना होइए, आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। जो तीसरा आता है ये आपका आता है सब डुप्लीकेट। क्या आता है? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो मेरे भाई होता क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो होता है मेरे भाई किसी क्वांटिटी का अंडर रूट ए। मेरे भाई अभी जो भी बात करेंगे अपन क्वांटिटीज की, तो वो ए क्वांटिटी बी है मेरे भाई। अभी जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो मेरे भाई अपन ए और बी की बात कर रहे हैं। ये आपकी दो क्वांटिटीज है मेरे भाई, ए और बी। इन्हीं दो क्वांटिटीज पर आज हम इन सभी रेशियो, कंपोजिशन रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। अब ये जो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो है मेरे भाई, ये जो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो है ये क्या होता है? अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। मेरे भाई ये जो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी ये होता है आपका सब डुप्लीकेट। क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बोलो। अंडर रूट बी ये आपका होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या हो गया मेरे भाई? सब डुप्लीकेट रेशियो। अब आप कहेंगे कि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, तो भैया डुप्लीकेट रेशियो आपने क्या सीखा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही तो हमने डुप्लीकेट रेशियो बताया मेरे भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या था? डुप्लीकेट रेशियो था। तो मेरे भाई ये आपका सब डुप्लीकेट है, ए अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लो कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो ये है। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो अब लास्ट पॉइंट से पहले एक पॉइंट और है आपका। अभी अपन बात दो ही क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ए और बी। इसी क्वांटिटी पर सारे हम कंपोजिशन आपको समझा रहे हैं, एक आसान तरीके में, एक सिंपल वे में और एक मजेदार वे में। मेरे भाई अब आपका आता है, जो आपका चौथे नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई? यह भी आपको जान लेना चाहिए कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई। सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता के लिए प्रयास करना जरूरी है। तो आपको प्रयास करना होगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ये है कि ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है मेरे भाई, व्हेन 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, when 3 quantities multiplied itself, या आप कह सकते हैं a क्यूब और b क्यूब, ये आपका होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। मेरे भाई क्या होता है? a क्यूब और b क्यूब ये आपका क्या होता है? आपका ये ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या है? a क्यूब और b क्यूब मेरे भाई ये आपका हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट से पहले, एक फिर से बात करेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। लास्ट पॉइंट आप कह रहे होंगे, लास्ट पॉइंट तो बार बार आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बस 2 ही टर्म बचे मेरे भाई, एक 5वां नंबर और एक 6ठा नंबर, 5th और 6th। इसके बाद रेशियो के कंपोजिशन समाप्त। मेरे भाई अब बात करेंगे 5वें टर्म की। 5th टर्म में क्या है? इससे पहले आपने सीखा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो भाई अब जब भाई आ गया तो उसका
दूसरा भाई तो आएगा, ये हो गया सब ट्रिप्लिकेट। अब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई, ये भी समझेंगे कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। मेरे भाई आप आईसीएसई बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं भाई, आप इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। मैं भी आलोक, मैं भी आईसीएसई से 12 पास आउट हूँ मेरे भाई। मैंने आज आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो मेरे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको इंग्लिश में तो पता है मेरे भाई, मेरा उद्देश्य है कि आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई डेली लाइफ में अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं या आप सिटी से बिलोंग करते हैं और सिटी में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया आपसे कि आपसे उसने कहा आपको एक एप्पल दिया गया, उस एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो बताइए, मान लीजिए एक एप्पल है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में उसने कहा कि डिवाइड किया गया मेरे भाई, और पहले पार्ट को उसने ए नाम दे दिया और दूसरे पार्ट को उसने बी नाम दे दिया। मेरे भाई समझिएगा, एक व्यक्ति आपको शहर में मिलता है, मान लीजिए आप स्कूल से वापस आ रहे हैं और आपके घर से आपकी मम्मी ने कहा कि आज आप 1 kg एप्पल लेते आइएगा, ठीक है मेरे भाई। आप एप्पल की शॉप में गए जहाँ पे एप्पल मिल रहे होते हैं, बेसिकली शहर में आप जहाँ से आ रहे हो, जिस स्कूल से बिलोंग करते हो, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, तो आप एप्पल वाली शॉप में रुके और आपने उनसे कहा कि भैया हमको 1 kg एप्पल चाहिए। अब आपने कहा भैया ऐसा करो कि 1 kg एप्पल ना 2 kg दे दो। अब क्यों? क्योंकि आपका मन हो गया 2 kg लेने का, ले लीजिए 2 kg, वो आप पर आपकी विश, आपकी डिपेंड है आप पर, ठीक है मेरे भाई। वहीं उसी शॉप, एप्पल की शॉप में एक व्यक्ति खड़ा है जो कि हिंदी से वो रेशियो को जानता है, ठीक है, थोड़ा भाई अब वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है, हिंदी मीडियम से पढ़ा है। अब उसने आपसे कहा बेटा आप स्कूल से आ रहे हो, आपकी स्कूल ड्रेस देखा तो उसने कहा बेटा एक एप्पल है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे भाई, ए और बी में, तो बेटा ये बताओ कि ए का रेशियो क्या होगा, ए का अनुपात क्या होगा। रेशियो शब्द नहीं कहेगा वो कहेगा मेरे भाई कि बेटा ए का जो अनुपात है वो बताओ क्या होगा। अब आप कहोगे यार अनुपात क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, स्कूल में बताया ही नहीं गया है। तो मेरे भाई उसी रेशियो को अनुपात कहते हैं, इस रेशियो को ही अनुपात कहते हैं मेरे भाई, इस रेशियो को ही हिंदी में अनुपात कहते हैं। क्लियर है? क्यों हमारे लिए ये हिंदी के वर्ड्स, जो मैथ में रेशियो है उसे हिंदी में अनुपात कहते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, और मैं क्यों आपसे हिंदी में भी आपको बताता चल रहा हूँ। सिर्फ मेरा यही एक उद्देश्य है कि आप किसी के सामने या कहीं पर भी आप हर प्रश्नों का जवाब सबसे पहले आसान वे में, एक सिंपल वे में और एक सबसे बेहतरीन तरीके में आप उसको दें। मेरे भाई आप उसे हर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, और जब आपको अनुपात नहीं पता होगा तो आप कैसे आंसर देंगे। इसीलिए मैंने आपको रेशियो बताया था कि अनुपात होता है, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये बात कही आपसे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आप तो इंग्लिश मीडियम से आईसीएसई बोर्ड से हैं और आप हमको ये अनुपात क्या बता रहे हैं। इसलिए आपके लिए डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि अनुपात क्या होता है मेरे भाई। मैं भी 12 पास आउट हूँ, मैं भी आईसीएसई बोर्ड से ही हूँ मेरे भाई, इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई। मैं भी भाई इंग्लिश मीडियम से रेशियो प्रोपोर्शन जानता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे वर्ड्स पूछ लिए, एक ऐसा वर्ड पूछ लिया, क्योंकि भाई हम लोगों को हमारे स्कूल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में तो बताया नहीं जाता है कि भैया प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। बताया गया? बताइए, अगर बताया गया तो
कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि आपके स्कूल में, और आप किस स्कूल में पढ़ने जाते हैं आप ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि हमारे स्कूल में ये बताया गया है। हो सकता है, मान सकते हैं कि मेरे जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर होगा या कोई भी टीचर होगा जिसने आपको बताया हो, क्योंकि उसे ये पता है कि आपको हिंदी की भी नीड है मेरे भाई। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप हर एक चीज में 100% परफेक्ट बने। इसीलिए ट्यूशन वाला फाउंडेशन आपको हर भाषा में, हर लैंग्वेज में आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर समझाएगा, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा। अब आपको क्यों? क्योंकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को दूर करना। सिर्फ यही ट्यूशन वाले फाउंडेशन का उद्देश्य है, आपके सफलता की ओर एक कदम ट्यूशन वाला फाउंडेशन का। तो हम अपन बात कर रहे थे, तो आपने कहा आपको अनुपात पता है, तो आपने कहा भैया जो A का अनुपात होगा वो 1/2 होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि एक एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे भाई, और जब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो A पार्ट का जो अनुपात होगा वो A/B हो जाएगा। फ्रैक्शन में है A/2 हो जाएगा मेरे भाई, 1/2। ठीक है, क्लियर है। अपन बात करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया, इसलिए मैंने आपको रेशियो के बारे में हिंदी में भी बताया था मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। सबसे आसान वे में समझेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जो डुप्लीकेट रेशियो होता है वो A² और B² होता है मेरे भाई। होता है कि नहीं होता है? फिर मैंने बताया क्या भैया इसका सब डुप्लीकेट क्या होता है, तो भाई मैंने बताया कि A/√B रेशियो होता है। A√A रेशियो, √B रेशियो, ये आपका सब डुप्लीकेट था। तो मेरे भाई जिस तरह सब डुप्लीकेट रेशियो में √ लग जाता है, तो मेरे भाई उसी तरह सब ट्रिप्लिकेट में √ तो लगता है, लेकिन √ ये क्यूब लगता है मेरे भाई, और A आ जाता है, और फिर रेशियो का सिंबल आता है मेरे भाई, और फिर B आ जाता है। ये आपका सब ट्रिप्लिकेट हो गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको भी क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए मेरे भाई। इसलिए दिमाग पर और नोटबुक पर लिखकर चलते रहना मेरे साथ, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्लियर नहीं होगा, तो आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है और जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताना है मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये आपका हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब आपका एक रेशियो जो कंपोजिशन रेशियो है, सिर्फ एक लास्ट बचा मेरे भाई। बहुत देर से इंतजार था आप में से बहुत से लोगों को कि लास्ट टर्म कब आएगा, और वही लास्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट टर्म आपका फिजिक्स में भी पूछा जाता है, आपका मैथ्स में भी पूछा जाता है, और आपका बहुत सी जगह उसका इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए उस लास्ट टर्म को बहुत अच्छे से अपन सब समझेंगे। क्या लास्ट टर्म होता है? वो लास्ट टर्म होता है 6 नंबर हो गया। वो लास्ट टर्म आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए। वो लास्ट टर्म क्या होता है? वो लास्ट टर्म होता है आपका रेसिप्रोकल। वो लास्ट टर्म होता है आपका मेरे भाई रेसिप्रोकल मेरे भाई, ये होता है आपका रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो मेरे भाई, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल रेशियो। अब ये क्या होता है, ये तो एक नई आ गई बात कि रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है मेरे भाई। तो ये सबसे आसान होता है, सबसे सिंपल होता है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट और इजी और आसान ये रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई। किसी एक क्वांटिटी को 2 क्वांटिटीज ले लेते हैं A/B, ठीक है मेरे भाई, A/B रेशियो, ठीक है मेरे भाई। इससे रेसिप्रोकल में लिखना है मेरे भाई, इसे कुछ नहीं करना है,
ये आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। बी क्या है आपका, सेकेंड टर्म मेरे भाई, क्या है, सेकेंड टर्म है मेरे भाई। जो फर्स्ट टर्म है उसे सेकंड टर्म में लिखना है, जो सेकंड टर्म है उसे फर्स्ट टर्म में लिखना है मेरे भाई। जो एंटीसीडेंट होता है उसे कॉन्सिक्वेंट में लिखना है, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है उसे एंटीसीडेंट में लिखना है मेरे भाई। जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखना है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर में लिखना है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, बी लिखेंगे और ए लिखेंगे मेरे भाई, अपोजिट कर देते हैं। जहां ए है वहां मेरे भाई बी आएगा, और जहां बी है मेरे भाई वहां ए आएगा मेरे भाई। ये आपका होता है रेसिप्रोकल। ये क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल। ये आपका रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई। आप इसके बाद खूब ढेर सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे अपन। ये आपका हो गया रेसिप्रोकल मेरे भाई। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो मेरे भाई इसे अगर रेशियो में लिखना हो तो क्या लिखेंगे अपन, ए। अगर बी का रेसिप्रोकल लिखना है तो मेरे भाई बी बाय ए होता है। और मेरे भाई इसे अगर रेशियो में लिखना है मेरे भाई तो ए रेशियो मेरे भाई, ए रेशियो बी रेशियो का रेसिप्रोकल लिखना है मेरे भाई, तो बी रेशियो ए। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया मेरे भाई। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया है। लगा ना आसान रेसिप्रोकल देखकर, कि आपको ये पता था कि रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है। आप डर रहे थे, लेकिन डरना नहीं है भैया। सिर्फ क्या करना है, ए और बी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इनको आपको अपोजिट करके लिखना है। एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में, ठीक है मेरे भाई। अब अपन कंपोजिशन ऑफ रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई। अब अपन कंपोजिशन ऑफ रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। अब अपन इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। एक बार मेरे साथ सारे टर्म को रिपीट कर लेते मेरे भाई। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज मेरे भाई, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो, मतलब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, मतलब एंटीसीडेंट का मतलब एंटीसीडेंट मल्टीप्लाइड एंटीसीडेंट मेरे भाई, आया समझ में। और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से, कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंट, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया कंपाउंडेड रेशियो। दूसरा आपका टर्म था डुप्लीकेट रेशियो, व्हेन टू और when a quantity multiplied itself, when a quantity multiplied itself is called duplicate ratio। duplicate ratio क्या बताया था, a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब जो आपका तीसरा था वो सब डुप्लीकेट था। क्या था सब डुप्लीकेट, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी रेशियो, ये आपका सब डुप्लीकेट था। और आपका जो चौथा पॉइंट था वो क्या था मेरे भाई, वो आप कमेंट करके बताइए क्या था। जब तक अपन पहला जो पॉइंट था कंपाउंडेड रेशियो वो लिखते हैं कि अपन लिखते हैं ए अपॉन बी तो सी अपॉन डी। अब अपन एक एक लाइन में समझते हुए चलेंगे तो ए इंटू सी और बी इंटू डी। ये आपका फर्स्ट टर्म था मेरे भाई, ये आपका फर्स्ट टर्म था। दूसरा टर्म था सब डुप्लीकेट मेरे भाई, तो इसका क्या था, ए बाय बी मल्टीप्लाइड ए बाय बी मेरे भाई, ये हो गया था ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ए स्क्वायर और रेशियो बी स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया आपका दूसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या था मेरे भाई, तीसरा था सब डुप्लीकेट, तो ये था आपका अंडर रूट ए मेरे भाई और रेशियो अंडर रूट बी रेशियो, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी मेरे भाई। ये आपका तीसरा टर्म था मेरे भाई। चौथा टर्म था सब
डुप्लीकेट हो गया। अब था चौथा पॉइंट, मैंने आपसे कहा कमेंट करके बताइए, आपने बता दिया है। यस, सही था आपका कि ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या बताया था मेरे भाई, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ये क्या है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो है मेरे भाई। ये क्या है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो मेरे भाई। पांचवा जो टर्म था ये क्या था मेरे भाई, पांचवा जो टर्म था ये क्या था, ये भी आपको याद होगा। मैंने बताया था मेरे भाई कि जो पांचवा टर्म था अंडर रूट क्यूब ए रेशियो अंडर रूट क्यूब बी रेशियो, ये क्या था भैया, ये था आपका सब ट्रिप्लीकेट। याद होगा आपको, अभी बताया 2 मिनट पहले मेरे भाई। ऐसे पढ़ेंगे तो आप जल्दी से किंग बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे मेरे भाई। अंडर रूट के अंदर क्यूब, अंडर रूट क्यूब ए और रेशियो बी, अंडर रूट क्यूब रेशियो बी, ये आपका हो गया सब ट्रिप्लीकेट मेरे भाई। छठा पॉइंट जो था वो भी इंपॉर्टेंट था, क्या था मेरे भाई, वो भी समझ लेते हैं कि ए बी था, इसका भैया मेरे भाई इसका क्या कहा था, इसका आप हमें बताइए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो हमने बताया था आपको कि बी रेशियो ए होता है। आप इसे ये भी कर सकते हैं, आप इसे ये भी कर सकते हैं मेरे भाई। ये था आपका रेसिप्रोकल। सारे मेरे भाई छठों के छठों पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टर्म था वो क्या, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, और मेरे भाई सबसे लास्ट जो टॉपिक था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ मेरे भाई। अब आप एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कैसे हम कंपाउंडेड रेशियो को डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट और रेसिप्रोकल रेशियो, कैसे इन सबको हम फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, स्कूल एग्जाम में आ जाता है, तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले कंपाउंडेड रेशियो था, उसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेरे भाई। सबसे पहले था आपका कंपाउंडेड रेशियो, इसके क्वेश्चन करेंगे कि भैया कंपाउंडेड रेशियो के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई क्या होगा। जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, आराम से अपन चलेंगे, एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे और आसान तरीके से करते हुए चलेंगे भैया। सबसे पहले आपका पॉइंट आया है कंपाउंडेड रेशियो, इसका एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आप करोगे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ए नंबर आपका क्वेश्चन है, दिया गया है मेरे भाई 5 रेशियो, मेरे भाई 5 रेशियो दिया गया है 3, और मेरे भाई एक और एंड लगा है, एक दूसरा रेशियो दिया गया है मेरे भाई दूसरा रेशियो जो आपका दिया गया है वो दिया गया है 9:10 मेरे भाई। दो रेशियो एक क्वेश्चन में आ गए। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब था कि मेरे भाई फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, मतलब मेरे भाई कि ए का ए से, इसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखें मेरे भाई ये फ्रैक्शन ऐसे आ जाती मेरे भाई। एंड को जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे इक्वल का साइन आता है मेरे भाई। दूसरा मेरे भाई जब इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो मेरे भाई 9:10 आ जाता है मेरे भाई। इसे समझते हुए चलना है कि भैया कि ये अगर आ गया तो हम इसे कैसे करेंगे मेरे भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो देखेंगे मेरे भाई कि मैंने बताया था फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। पहले हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं मेरे भाई। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म ये है मेरे भाई, इक्वल मेरे भाई 3 का मल्टीप्लाई मेरे भाई 10 से करेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये आपका हो गया बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई। दूसरा क्या करेंगे, जब इक्वल का साइन लगा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं मेरे भाई। क्या करेंगे भाई मेरे भाई 5
2 जा 10 मेरे भाई, 3 जा 9 मेरे भाई। तो इसका रेशियो क्या आया मेरे भाई? रेशियो इसका आया 3:2 मेरे भाई। अगर हम फ्रैक्शन में लिखें ये होगा, और मेरे भाई 3:2 मेरे भाई, ये आएगा आपका रेशियो। आंसर जो आएगा आपका ये आएगा मेरे भाई। अगर आप इसे दूसरे तरीके में करना चाहें मेरे भाई, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई। इसे कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक दूसरा तरीका कैसे है मेरे भाई। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे और मेरे भाई एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आकर इसे आप लिख देंगे 9:10 मेरे भाई। जब आप इसे लिखेंगे आपको अभी भी पता है कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 जा 9 मेरे भाई, 5 जा 10 होता है मेरे भाई। और तो इसका आंसर आ गया मेरे भाई 3/2 मतलब 3:2। अगर इसे रेशियो में करेंगे मेरे भाई तो 3:2 ये आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे भाई। कंपाउंडेड रेशियो का ये आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे भाई। क्या आया? 3:2 मेरे भाई। कहीं अगर मिस्टेक हो तो बताना मेरे भाई। बिल्कुल सही, आसान लग रहा होगा आपको कंपाउंडेड रेशियो, अभी तक आपको कठिन लग रहा होगा। आप इससे डरते थे कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, तो अब ये आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान तरीके में ये है एक क्वेश्चन आपको। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक पर। कैसे करना था मेरे भाई? सबसे आसान था। हमने इसे फ्रैक्शन में लिखा, अपन इसको फ्रैक्शन में लिखा, फिर मैंने बताया था आपको फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, वो भी मैंने आपको बताया कैसे करना है आपको। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई मेरे भाई फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई मेरे भाई, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई मेरे भाई, फिर मैंने डिवाइड करके बताया था मेरे भाई, फिर मैंने डिवाइड किया था, फिर मैंने बताया था 3/2 मतलब 3:2 मेरे भाई। ये मैंने बताया था आपको, और ये भी बताया था, दोनों सही है मेरे भाई। ये हो गया मेरे भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कंपाउंडेड रेशियो, इसी का ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मेरे भाई। आपको करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन होगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी अपन करेंगे, क्योंकि अभी आपका डुप्लीकेट भी है, आपका ट्रिप्लीकेट भी है मेरे भाई। आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है बहुत आसान होगा मेरे भाई, क्योंकि इससे आसान कहीं मिलने वाला नहीं है आपको क्वेश्चन मेरे भाई। आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत बहुत आसान होगा मेरे भाई, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका बी नंबर मेरे भाई। क्वेश्चन है 7:, मेरे भाई क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है मेरा 7:5 मेरे भाई, और एंड लगा है, और मेरे भाई क्वेश्चन है 10:21। जल्दी जल्दी आप सब लोग इसे कीजिए मेरे भाई। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फटाक से इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे भाई। बहुत आसान है मेरे भाई, सबसे आसान क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है मेरे भाई, क्योंकि कंपाउंडेड रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मेरे भाई। इसका आंसर शायद बहुत से लोगों का आ गया होगा मेरे भाई, आप में से बहुत से दोस्तों का ये आंसर आ गया होगा। मैं करके बताऊंगा मेरे भाई कि इसे आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 7/5 मेरे भाई, और एंड की जगह पे पहले आपके क्वेश्चन का बुक की तरह बताऊंगा 10:21 मेरे भाई। इसे जब मेरे भाई बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मेरे भाई, फर्स्ट का फर्स्ट से, और सेकंड का सेकंड से मेरे भाई, तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 होता है, 7 3 जा मेरे भाई 3 होता है, तो मेरे भाई इसका आ गया 2 3। इसे फ्रैक्शन में लिखोगे मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा
2:3। मेरे भाई बोलो सही है या नहीं मेरे भाई, कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका भी आंसर आ गया मेरे भाई। अगर आप इसे इस तरह लगाते हो कि 7/5 है मेरे भाई, मल्टीप्लाई 10/21 है मेरे भाई, 5 2 = 10, 7 3 = 21, 2/3 मेरे भाई, और 2:3 आ गया मेरे भाई। ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई। बताओ सही है कि नहीं मेरे भाई, कमेंट करके तुरंत बताइए कि ये सही है कि नहीं। एक एग्जांपल अपन कंपाउंडेड रेशियो का और लेंगे, उसके बाद बाकी डुप्लीकेट इन सब का एक क्वेश्चन लेंगे चलेंगे मेरे भाई। तो इसका क्वेश्चन आपका कंपाउंडेड रेशियो का एक और है मेरे भाई, ये भी आप करेंगे और आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा ही आपको सबसे आसान तरीके में मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका, कंपाउंडेड रेशियो की बात चल रही थी तो अपन क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है क्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर सी है कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई। मेरे भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया इस बार, कायदे से करेंगे अपन, आप भी कायदे से देखिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। दूसरा रेशियो, इसमें 3 रेशियो है मेरे भाई। दूसरा जो रेशियो है मेरे भाई वो है, जो दूसरा रेशियो है मेरे भाई वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे भाई एक ये रेशियो है और मेरे भाई एक रेशियो ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे भाई। तीसरा रेशियो आपका ये है मेरे भाई, तीसरा रेशियो है एक्स माइनस वाई स्क्वायर भी लगा है मेरे भाई का होल स्क्वायर। रेशियो मेरे भाई एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x4 y4। मेरे भाई अब ये कंपाउंडेड रेशियो इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्या है, इसमें 3 रेशियो दिए गए मेरे भाई। पहला रेशियो ये है, दूसरा रेशियो मेरे भाई ये है, और तीसरा रेशियो मेरे भाई ये है। मेरे भाई क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप कीजिए, अगर आपको नहीं आएगा तो अपन बताएगा, आंसर बताएगा, आसान तरीके में आपको सब कुछ बताएगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन माय डियर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, बट फर्स्ट यू विल ट्राई। आपको ट्राई करना है मेरे भाई। तो क्या करना है, आप सबसे पहले आपको इसे फ्रैक्शन में लिखना है मेरे भाई, x प्लस वाई अपॉन मेरे भाई x माइनस वाई। मेरे भाई दूसरा फ्रैक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन मेरे भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे भाई। तीसरा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे भाई। फिर दिया गया है मेरे भाई x4 माइनस y4। मेरे भाई आप हमें यह बताओ कि आपने क्लास 6, 7, 8 में बचपन में भी सीखा है मेरे भाई कि अगर a स्क्वायर बाय a क्यूब लिखा है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इससे क्या लिख सकते हो दोस्तों, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू a नहीं लिख सकते हो मेरे भाई। लॉग में आपने सीख रखा है कि जब पावर ऐड होती है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो भैया पावर ऐड होती है मेरे भाई, और ये सेम नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1/a। बताओ मेरे भाई ये सही है कि नहीं है, जल्दी कमेंट करके बताओ। हर एक चीज आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप वाकई सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि आप भी अपने मेरे साथ करते हुए चल रहे हैं मेरे भाई। जब ये आ जाएगा तो मेरे भाई क्या ये बताओ, इसमें ये नहीं हो सकता है कि ये जब
x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है मेरे भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है मेरे भाई, इस पावर से इसे नहीं डिवाइड कर सकते मेरे भाई। बताओ, सेम नंबर है, डिवाइड कर सकते मेरे भाई। और एक चीज और बता दें आपको कि आपने बचपन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल सीखा, आपने नहीं सीखा, आपको ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी मिलेगा मेरे भाई। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा और कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई मेरे भाई। ये भी यही होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी मेरे भाई। जब ये हो सकता है मेरे भाई, तो क्या ये नहीं हो सकता? x4 माइनस y4 को आप ये नहीं लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते हैं आप? ये नहीं लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। जब आप इसे लिख सकते हो तो मेरे भाई इसका भी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे भाई। बताओ बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब आपको इतना समझ में आ गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ इतना ही आपको यूज करना था मेरे भाई। जब ये आपको समझ में आ गया तो क्या हम इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं? ये क्या बचा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा था मेरे भाई। ये क्या बचा था? एक्स माइनस वाई बचा था मेरे भाई और एक्स प्लस वाई बचा था मेरे भाई। बताओ सही है कि नहीं है मेरे भाई? ये क्या बचा था? ये बचा था आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे भाई। और इसका हमने क्या निकाला है मेरे भाई? देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर भाई मेरे भाई। क्या निकाला है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे भाई। ये आपका ये निकाला है आपने, ठीक है मेरे भाई? ये निकाला है। क्या निकाला है आपने? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे भाई। आपने जब इसे फाइंड कर लिया मेरे भाई, तो क्या आप इसे नहीं डिवाइड कर सकते मेरे भाई? इसकी पावर से इसको नहीं डिवाइड कर सकते हो मेरे भाई? क्या ये कर सकते हो? कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही है आलोक सर। जब ये सही है तो मेरे भाई इसे आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे भाई। जब ये आएगा तो मेरे भाई इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आएगा 1/1 मेरे भाई। ये आ गया 1:1। ये आपका फाइनल आंसर मेरे भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन और निकला 1:1, तो कह सकते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। क्या इतना बड़ा माउंटेन को हमने खोद डाला और निकला क्या? बाद में एक चुहिया निकली मेरे भाई। तो हो जाता है कभी कभी मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन बड़ा देखने को लगेगा, लेकिन उसका आंसर सिंपल होगा बिल्कुल मेरे भाई। सबसे आसान होता है आंसर। ये था आपका कंपाउंडेड रेशियो का क्वेश्चन मेरे भाई। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ। कंपाउंडेड रेशियो का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे मेरे भाई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, कंपाउंडेड रेशियो से हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको गारंटी देता हूं सबसे आसान तरीके में बताऊंगा और समझ में आएगा आपको। आज के बाद आप कंपाउंडेड रेशियो का हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन हो, आपका डाउट्स क्लियर हो गई हैं और जो भी प्रॉब्लम अभी भी आपके पास हैं, आप कमेंट करके मुझे सेंड कीजिए मैसेज। मैं आपको सिर्फ टाइप आपका अपना क्वेश्चन करना है, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा सबसे आसान तरीके में। अब अपन चलेंगे दूसरा लेकर। दूसरा है अपन डुप्लीकेट रेशियो। अपन डुप्लीकेट रेशियो क्या था मेरे भाई? डुप्लीकेट रेशियो था ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, था कि नहीं था? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अगर
आपको याद नहीं है तो आप रिवीजन कर लीजिए, आप देख लीजिए डुप्लीकेट रेशियो अपन ने क्या बताया था, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, जब ये था आपका पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 2:7, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ मेरे भाई, जल्दी से 1 सेकंड का आंसर है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई आईसीएससी का रूल है कि यदि आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे मेरे भाई, यदि आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको मार्क्स स्टेप बाय स्टेप अच्छे मिलेंगे। आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है मेरे भाई, और जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एग्जामिनर आपको स्टेप बाय स्टेप से मार्क्स देगा। और आईसीएससी का रूल भी यही है मेरे भाई, अगर आप डायरेक्ट आंसर करते हो 4:49 देखते हो तो स्टेप बाय आपको आंसर नहीं मिलेगा मेरे भाई। आंसर का मार्क्स मिलेगा आपको, लेकिन स्टेप का मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है मेरे भाई, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो मेरे भाई डुप्लीकेट रेशियो निकालना है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर मेरे भाई, ये आपको पता है। स्क्वायर ऑफ 2 4 होता है, स्क्वायर ऑफ 7 49 होता है मेरे भाई। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे करना है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई, आपको कमेंट करके बताना है 11:4 का आंसर मेरे भाई बताओ मेरे भाई। अब मजेदार क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट अगर आपको ना याद हो तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, क्यूब रूट याद कर लीजिए, स्क्वायर चारों याद करना है आपको। लेकिन अभी आपको सिर्फ स्क्वायर करना मेरे भाई। यहां पे 11 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर मेरे भाई, स्क्वायर ऑफ 11 स्क्वायर ऑफ 4 मेरे भाई। आपको 11 का स्क्वायर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या होता है जल्दी से। 11 का स्क्वायर 121, स्क्वायर ऑफ 11 121, स्क्वायर ऑफ 4 मेरे भाई 16 होता है मेरे भाई। बताओ सही है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। अगर सही है तो आपका जवाब कमेंट में जरूर आना चाहिए। ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो मेरे भाई। अपन ने दोनों कंप्लीट कर दिए, 2 क्वेश्चन डुप्लीकेट के हो गए मेरे भाई। अब हम चलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो में मेरे भाई। अब चलेंगे अपन सब डुप्लीकेट में मेरे भाई, क्या होता है देखते। सब डुप्लीकेट तीसरा नंबर मेरे भाई। सब डुप्लीकेट क्या बताया था मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप में से जिसको जिसको सब डुप्लीकेट रेशियो याद है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले आलोक सर ने क्या बताया था, आलोक सर ने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये था भाई सब डुप्लीकेट। जिसने कमेंट करके बताया बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ये होता है मेरे भाई। अब आपका क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे भाई 4:49 मेरे भाई। ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। 1 सेकंड का आंसर है, लेकिन आप इसे जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे मेरे भाई तो आप ये करेंगे मेरे भाई। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे भाई, 4 का पता है 2 होता है मेरे भाई, और 49 का पता है 7 होता है मेरे भाई। एक क्वेश्चन आप करोगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो गया ए। बी क्वेश्चन आप करोगे मेरे भाई। बी क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन है मेरा 81 रेशियो मेरे भाई 144। किसका किसका ये स्क्वायर रूट होता है, जल्दी से आंसर बताओ। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है मेरे भाई, 81 स्क्वायर रूट होता है किसका, 9 का होता है। और 144 किसका होता है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 144 स्क्वायर रूट किसका होता है। तो 81 होता है 9 का और 144 होता है 12 का। तो ये आपके फाइनल दोनों आंसर आ गए। ये था आपका सब डुप्लीकेट। 2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन एग्जाम्पल। इसके बाद अब तीसरा क्या था, ट्रिप्लीकेट। अपन बात करेंगे ट्रिप्लीकेट की, उसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। ट्रिप्लीकेट क्या है, ट्रिप्लीकेट है भाई, अभी आपको बताया था ट्रिप्लीकेट क्या है। चलिए फिर से बात करते हैं अपन ट्रिप्लीकेट की। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या था, ट्रिप्लीकेट रेशियो था ए क्यूब रेशियो बी क्यूब मेरे भाई। ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ये था ट्रिप्लीकेट।
अगर आपको नहीं याद है, यदि आप में से कोई दोस्त भूल गए हो, तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। मेरे भाई जब ये आपका हो गया ए क्यूब बी क्यूब, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई मेरे भाई? एक क्वेश्चन लेंगे 2 और रेशियो 3 का सब ट्रिप्लीकेट बताओ मेरे भाई क्या होता है। तो मेरे भाई सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब। मेरे भाई 8 हो गया और 27 हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। मेरे भाई कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं सही है। मेरे भाई फटाक से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मेरे भाई। बी का क्या होता है मेरे भाई? एक लिखता है 64। मेरे भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे भाई। ले लेते हैं 4 और 5। मेरे भाई 4 किसका होता है मेरे भाई? 4 का क्या होता है? क्यूब। 4 का क्यूब जिसको जिसको नहीं पता है मेरे भाई आप देख लें, और जिसको जिसको पता है फटाक से कमेंट करके बता भाई क्या होता है। मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब मेरे भाई होता है 125। मेरे भाई बताओ सही है कि नहीं? कमेंट करके जल्दी बताओ। कमेंट मेरे दोस्त सब क्वेश्चंस में करने हैं, हर एक बात पर कमेंट करना है। मैंने अभी बताया था ना आपको कि जब हमारी दादी या मम्मी या रिलेटिव्स कोई भी हम लोग को कहानी सुनाते थे, तो हम लोग उनकी कहानी के साथ साथ अपनी बात कहते थे। हाँ ठीक है, हाँ ये, हाँ हाँ, मतलब उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते थे। जैसे क्लास में भी आप पढ़ते हैं तो आप हाँ में हाँ कहते हैं, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस सर, यस मैम। जब आप ऐसे कहते हैं तो टीचर को भी ये लगता है हाँ बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, केयरफुली देख रहे हैं। तो मेरे भाई आप भी अगर इस वीडियो में ट्यूशन वाला से फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई मेरे लिए आलोक सर के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर बिल्कुल आज इसके किंग बन गए हैं, परफेक्ट आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल सिंपल वे में और बड़े आराम से समझा रहे हैं मेरे भाई। जब आप अपन इसे जल्दी जल्दी भी समझा सकते हैं, इसका 2 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। एक बार बताने के बाद क्या बताने की जरूरत है मेरे भाई? जरूरत नहीं है। आप खुद 10th लेवल पे हो मेरे भाई, लेकिन मैं चाहता हूं आप ICSE से हो, बेसिक से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। आपके लिए हेल्पफुल है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपको मुझे कराना है टॉप। सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको टॉप भी कराना है, आपके सपनों को साकार करना है, आपको 10th में टॉप करना है मेरे भाई। जब टॉप करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने कहा इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसला की जरूरत होती है मेरे भाई। तो हौसला ऐसे बढ़ेगा जब बाय स्टेप चलेंगे। भैया अब 2 टर्म बचे। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है मेरे भाई? सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है मेरे भाई? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मेरे भाई ये होता है, अब बताओ मेरे भाई ये आपको पता था कि नहीं पता था मेरे भाई? ये जब पता था तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई। लिखा है 64, ये लिखा है, और या ऐसे नहीं होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में आपको लिखा होगा 64 और मेरे भाई 125। मेरे भाई इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 64 और भाई मेरे भाई 125, ये होता है 4 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है मेरे भाई? 4 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 125 मेरे भाई किसका होता है? 5 का होता है। बोलो सही है कि नहीं सही है? कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई। अगर सही है तो फिर आप चलते हैं सीधा रेसिप्रोकल में मेरे भाई। अगर आप लिख भी रहे हो तो साथ में क्वेश्चन करते हुए चलो मेरे भाई, क्वेश्चन करते हुए चलो मेरे भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का, उसका आंसर आपको करना है, आपको देना है कमेंट करके मेरे भाई। क्वेश्चन आपका ये रहा, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा मेरे भाई, 1:216।
अरे सर ये किसका क्यूब होता है मेरे सर, क्यूब रूट किसका होता है, 216 किसका होता है। अब आप ये सोचोगे 1 का तो मेरे भाई 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो 1 का 1 आता है मेरे भाई। तो जब इसका निकालोगे जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका किसका आ गया। नहीं आया तो आप देखिए 1 का क्यूब क्या होता है भैया, क्यूब रूट क्या होता है, और 1 का क्यूब भी 1 होता है, क्यूब रूट भी 1 होता है। और 216 216 सारा अंक बोल रहा हूं भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 216 किसका होता है मेरे भाई, ये होता है आपका। आपको पता होगा कि एक मैथमेटिक्स में एक 6 नंबर भी आता है, उसका ये क्यूब रूट होता है मेरे भाई। बताओ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, आपको आ गया। तो अब लास्ट हम चलते हैं, रेशियो का फिनिश पॉइंट आ गया है, रेशियो बस समाप्त होने वाला है, लास्ट पॉइंट है मेरे भाई। लास्ट पॉइंट से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर में मजा आया हो, समझ में आया हो आसान तरीके में पूरा रेशियो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे दोस्तों अगर आपको सभी सब्जेक्ट का, मैंने कहा था शुरू में कि आपको सभी सब्जेक्ट का आसान तरीके में एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा अब आपको ट्यूशन वाला फाउंडेशन में, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, ट्यूशन वाला फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर आपको सभी लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। आप वहां जाइए और वहां से वॉच कर सकते हैं मेरे भाई। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके मेरे भाई। ये था रेसिप्रोकल। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, लास्ट टर्म है रेसिप्रोकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था और लास्ट टर्म था मेरे भाई। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था किसी भी रेशियो का अपोजिट, इंटरचेंज ऑफ एनी रेशियो, मतलब a अपॉन बी लिखा है मेरे भाई तो लिखना था b अपॉन a मेरे भाई। फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मेरे भाई क्या लिखोगे, b रेशियो a मेरे भाई। अगर लिखा है, पहला क्वेश्चन है आपका 7 अपॉन 4 तो मेरे भाई 4 अपॉन 7, और आप इसको लिख सकते हो 4 रेशियो 7। दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, लिखा है 8 अपॉन 10 मेरे भाई। ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को हिला के रख देगा, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले आप ये फ्रैक्शन है, दोनों डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, आप डिवाइड करोगे सेम नंबर से, 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया 4/5 मेरे भाई। अब इसे आप रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लो, आसान रहेगा। क्या करोगे, 5/4 इक्वल 5 रेशियो 4 मेरे भाई। जिस दोस्त का मेरे भाई ये आंसर आया है, जिस दोस्त का ये वाला आंसर आया मेरे भाई सबसे सही है मेरे भाई, वो आज इस रेशियो का बादशाह बन चुका है, किंग बन चुका है। और मेरे भाई जिस दोस्त का रेशियो ये आया है मेरे भाई, आप मेरे वीडियो को एक बार और देखिए, एक लेक्चर को आप, क्योंकि मैं आराम से चल रहा हूं मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल आराम से चलेंगे, हम लोग अपन तो आराम से समझ में आएगा मेरे भाई। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई। अब रेसिप्रोकल भी समाप्त, कंपोजिशन ऑफ रेशियो भी समाप्त और रेशियो से भी समाप्त। मेरे दोस्तों आज मैंने आपको रेशियो क्या होता है मैंने बताया, रेशियो की डेफिनेशन बताई, एग्जांपल बताया, रेशियो में कौन से 2 वर्ड्स नए आते हैं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट मेरे भाई। उसके बाद मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ रेशियो बताया, उसमें भी आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया, 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करके बताया, आपको समझ में आया मेरे भाई। उसके बाद मैंने सारा आपको एग्जाम्पल के साथ बताया,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए मेरे भाई, बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक के ही हैं, क्योंकि आपको समझ में इसलिए मैंने बुक से लिए हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप लिए हैं मेरे भाई, ये मेरी तरफ से है, लेकिन जो कंपाउंडेड रेशियो का सी नंबर क्वेश्चन था ये आपकी बुक का था मेरे भाई, जो सी नंबर क्वेश्चन था आपकी बुक का था, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से आप लगा सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी डाउट्स अगर अभी भी क्लियर ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम और उस डाउट्स को दूर करूंगा। अब अगले जो लेक्चर होगा मेरा, वो होगा मेरा प्रोपोर्शन के मेरे दोस्त। अब जो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, आप हमारे लेक्चर को देखेंगे, वो आपका होगा प्रोपोर्शन के मेरे भाई। इस लेक्चर में प्रोपोर्शन पूरा होगा, कंप्लीट प्रोपोर्शन होगा, डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, सब कुछ मिलेगा, एग्जांपल्स भी होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग अवेलेबल हियर इन प्रोपोर्शन 2, प्रोपोर्शन मतलब लेक्चर 2 में सब कुछ होगा मेरे भाई। तब तक के लिए अगर आप फिर से एक बार, अगर आपने हमारे चैनल को भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अगर आप सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आपको सभी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तब तक के लिए दोस्तों, आपको मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरी माय डियर। जय हिंद।